ओके, अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्जेस। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आपके पास वैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्जेस किया था, वैसे ही अरेंजमेंट यहाँ पर लेंगे आपके पास। तो ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज 2L। ठीक है, तो आप बताइए कि आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात होगी कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये सेंटर से आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वो z डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपके पास ये LL होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, ये डिस्टेंस होगी आपके पास अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, आई कॉल इट आर। ठीक है, तो और ये भी आपके पास कितना हो गया, ये भी आर हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, और ये कितना होगा आपके पास, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं ये तो। ठीक है, तो के क्यू बाई आर एंड द सेम के क्यू बाई आर। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 के क्यू बाई आर ना, 2 के क्यू बाई अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल होगा आपके पास। ठीक है, पोटेंशियल आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उस तरीके से ये होगा आपके पास ये। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर एरो नहीं बनाई, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इसके अंदर एक डाइपोल ले लेते हैं। ड्यू डाइपोल आपके पास इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वापस से वही चीज़ें। ठीक है, बता सकते हैं कितना होगा, जीरो होगा क्या, बताओ, जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। ठीक है, बताओ। ओके, तो देख लेते हैं, चलो आपने ट्राई कर लिया होगा आई थिंक। ये आर, तो आपके पास ड्यू टू आपके पास V इजिकल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई आर, एंड प्लस माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, तो पोटेंशियल आपके पास जीरो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आगे चलते हैं। ड्यू टू आपके पास एक रॉड, ये रॉड कंसीडर करते हैं हम, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। देखिए, अब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे वर्क करती है ना ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद ट्राई करके देखें। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये DL लेंथ एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपके वैसे सेंटर से आपके पास ये Z है। ठीक है, और रॉड की जो आपके पास जो लेंथ है ना -L2 प्लस L है, हम इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, ये इस लेंथ, अगर ये आपके पास जो लेंथ एलिमेंट है यहाँ से आपके पास ये स्मॉल एल है। ठीक है, ये बिग एल थे। ठीक है, ये बिग एल थे, है ना, ये मैंने स्मॉल एल ले लिया, स्मॉल एल है, तो आपके पास ये जेड है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, जेड स्क्वेयर प्लस स्मॉल एल स्क्वेयर है ये। ठीक है, स्मॉल एल स्क्वेयर। ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास ड्यू टू डीवी, डीवी आपके पास ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट कितना होगा, ये dv1। ठीक है, dv1 आपके पास हो जाएगा के डी क्यू बाई आर। ठीक है, क्योंकि ये एक लेंथ एलिमेंट लिया ना हमने, के डी क्यू बाई आर, और आपके पास डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल आर। ठीक है, ओके, और आर की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर, क्या क्या होगा इसके अंदर। देखिए यहाँ पर आपके पास के बार है, लैम्डा बार है, डी एल ओवर, ये आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हमने, अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ जी, इस बार क्योंकि मैंने लेंथ एलिमेंट एक ही लिया है, अगर मैं इस साइड भी लेता आपके पास तब मैं 0 to L लेता, अब क्योंकि लेंथ एलिमेंट एक ही लिया तो -L2 प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर V कर लेते हैं फिर अपने। ओके, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है आपके पास, किस चीज़ का, आपके पास ये 11th-12th क्लास की बुक में देखना, ये एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का। ठीक है, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, तो ये कितना आपके पास, देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, 2 के लैम्डा 0 to L। ठीक है, डी एल जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर हाफ। ओके, सो V इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा लॉग L प्लस अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ओके, ये यहाँ पर जो लिमिट लग रही है वो 0 to बिग एल लग रही है। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस लिमिट को, 2 के लैम्डा लॉग बिग एल प्लस अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस बिग एल स्क्वेयर, और 0 0 यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस लॉग जेड रह जाएगा, माइनस लॉग जेड। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है, इसको हम थोड़ा सा लॉग को चेंज कर सकते हैं ऐसे, 2 के लैम्डा लॉग एल बाई जेड प्लस रूट 1 प्लस एल स्क्वेयर बाई जेड स्क्वेयर। तो ये आपके पास पोटेंशियल बन जाएगा। बाकी थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है तो के की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ आपके पास है एक रॉड है। ठीक है, वापस से ये असिमेट्रिक वाला है। ठीक है, जैसे पहले तो यहाँ से सेंटर पे होता था ना, यहाँ सेंटर पर नहीं है आपके पास, किसी एंगल थीटा पर है। ठीक है, किसी एंगल थीटा पर आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है।
सो ये थीटा 1 एंड ये आपके पास थीटा 2, ठीक है, थीटा 2, ठीक है। तो इसको अपने वापस देख लेते हैं। तो ये आपके पास ये रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पर जैसे कि पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेंथ एलिमेंट लेता हूँ dl, ठीक है, विच इज आपके पास ये स्मॉल l है, ठीक है, इस सेंटर O से, ठीक है। और ये पूरी जो रोड है आपके पास ये 0 to l या फिर -l2 + l, जैसे भी आपको लेना है, -l2 + l है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास वापस से इसको d ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ही लेंथ एलिमेंट ले रहा हूँ, dv इज इक्वल टू के dq/r ड्यू टू द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, के dq की वैल्यू आपके पास है λ dl/r। तो dv इज इक्वल टू के लैम्डा बार रहेगा आपके पास, वो साइड इंटीग्रेशन पहले ही कर देता हूँ मैं, dl बाय आपके पास √l² प्लस d², ये स्मॉल l² है, ठीक है। बिग एल अपने रॉड को लेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आप यूँ देखिए कि ये एंगल जैसे कि आपके पास ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा कितना बन रहा है, टेन थीटा आपके पास बन रहा है l/d, है ना, l/d। सो l इज इक्वल टू d टेन थीटा, l इक्वल टू d टेन थीटा। तो यहाँ पर dl कितना हो जाएगा, dl इक्वल टू d sec² थीटा d थीटा, ठीक है। सो k लैम्डा d sec² थीटा d थीटा ओवर l² प्लस d²। सो यहाँ पर l की वैल्यू पुट कर देंगे तो d² प्लस d² tan² थीटा हो जाएगा ना, ओके। तो नीचे की टर्म आपके पास कितने बन गई है, 1 प्लस tan² थीटा, आपके पास sec² थीटा, sec² थीटा का sec थीटा हो जाएगा, और ऊपर आपके पास d sec² थीटा है, तो वो कट जाएगा आपके पास। तो मैं सीधा आपके पास इसके अंदर जो बन रहा है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो बन रहा है इसके अंदर वो बन रहा है sec थीटा d। लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जैसे ये आपके पास थीटा 2 इधर आ रहा है, थीटा 1 इधर बन रहा है, तो आपके पास ये कितना बनेगा, -θ2 टू θ1, ओके। बस अब इसके अंदर sec थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, sec थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, k लैम्डा log sec थीटा प्लस tan थीटा -θ2 टू θ1, ओके। सो k लैम्डा log sec θ1 प्लस tan θ1 माइनस log sec -θ2 प्लस tan -θ2, ये वो, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हमने, ठीक है, इजी कर लेते हैं इसे। अब sec है, जैसे sec आपके पास माइनस अंदर खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा k लैम्डा log sec θ1 प्लस tan θ1, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का रहेगा ना, ठीक है, तो नीचे लेके आ रहा हूँ मैं इसको, ये इसके अंदर ही है sec θ2 माइनस tan θ2, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, जब आपके पास एसिमेट्रिक पॉइंट से किसी डिस्टेंस d पर, मतलब कि रॉड के, ठीक है, आपको पोटेंशियल पूछा हो, ओके। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। फिफ्थ, अब फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ में आपके पास क्या है, अलोंग द एक्सिस आपको रॉड से फाइंड करना है कि आपके पास कितना होगा, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट पर फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट P पर फाइंड करना है, एंड दिस पॉइंट P इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, ठीक है। और एक रॉड की खुद कितनी है आपके पास, ये L है, बिग L, ठीक है। तो बिग L आपके पास, यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, वापस एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट अज्यूम करता हूँ dl, ठीक है, विच इज एट d, क्या आपके पास स्मॉल l आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट P से। तो वापस से पोटेंशियल कितना होगा, k dq बाय आपके पास डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल l है, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इस साइड पर पोटेंशियल आ जाएगा, और k dq की वैल्यू आपके पास लैम्डा dl, तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा dl, और ये आपके पास l, इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास, लैम्डा भी बाहर आ सकता है ना, k लैम्डा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा। अब देखिए जो आपके पास लिमिट है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये इस पॉइंट की दूरी। सो यहाँ पर दूरी है a, और यहाँ पर इस पॉइंट से दूरी है a प्लस एल, सो a टू a प्लस एल, ठीक है, a टू, ये भी गल कर लो इसको, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओगे, a प्लस एल। तो यहाँ पर आएगा dl बाय एल, स्मॉल एल है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लीजिए, बस इसे लॉग एस का, तो आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है। तो k लैम्डा लॉग एल a टू a प्लस एल, ठीक है। तो कितना आएगा k लैम्डा, ठीक है, सीधे लिख दूंगा इसको, log a प्लस बिग एल ओवर a, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू रॉड। ये मैंने इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया। सिक्स्थ की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ आपके पास क्या है, एक मेरे पास क्वार्टर लिया मैंने,
ठीक है, ड्यू टू दिस क्वार्टर, दिस वन, ठीक है, इस क्वार्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा। तो वापस से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं इसके अंदर, ये आपके पास यहाँ पर थीटा बना रहा है और ये आपके पास यहाँ पर क्या बनाएगा, डी थीटा। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, अगर इसका जो रेडियस है आर है तो हाँ जी ये आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आर डी थीटा हो जाएगा। तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट में, ठीक है, जिसको मैं इसके अंदर जहाँ पर डी क्यू चार्ज होगा तो लैम्डा डी एल, ठीक है, लैम्डा डी एल, और डी एल किसके बराबर है, डी एल आर डी थीटा के बराबर है, ठीक है, तो लैम्डा आर डी थीटा, तो ये डी क्यू के बराबर आ गया। ओके, तो पोटेंशियल आपके पास इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट पी पर डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आपके पास ये बिग आर है ना, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो बिग आर है, तो डी क्यू के बाय आर तो बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा और डी थीटा इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिट से कहाँ तक जाएगी, 0 से पाई बाय 2 ऑब्वियस, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपके पास ये v इज इक्वल टू के लैम्डा पाई बाय 2, पाई बाय 2, ठीक है। वापस से थोड़ा सा और अच्छा से दिखाने के लिए k की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। सेवंथ की तरफ चलते हैं। सेवंथ आपके पास है, अब अगर आपको कोई आर्क दे रखा हो, जैसे ये आर्क दे रखा है, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास कितना बना रहा है, थीटा 1, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास बना रहा है थीटा 2, ठीक है, थीटा 2, ठीक है, और इसका रेडियस आपके पास कितना है, आर है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंगे, आर डी थीटा हो जाएगा आपके पास, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। ये आप जानते हैं कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पी पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, तो डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई बिग आर, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू आपके पास लैम्डा डी एल, डी एल की वैल्यू आर डी थीटा, ठीक है, और नीचे आर, तो आर से आर कैंसिल, के लैम्डा डी थीटा, डी थीटा यहाँ पर आपके पास कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, देखिए थीटा 1 टू थीटा 2, ओके, तो कितना आ गया, के लैम्डा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ओके, थीटा 2 माइनस थीटा 1 वी, ओके। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखा देते हैं हमने, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं हमने। तो केस वन में अगर आपके पास सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में आपके पास क्या है, थीटा 1 आपके पास 0 और थीटा 2 आपके पास कितना है पाई, ठीक है। तो आपके पास वी कितना आ जाएगा, बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए नीचे वाले फॉर्मूले में अब तो, ठीक है, लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आपके पास सर्कल हो तो, ठीक है, सर्कल हो तो पोटेंशियल आपके पास एट द सेंटर जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की थी तब तो आपके पास क्या था, एट द सेंटर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, पर यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एट द सेंटर आपके पास जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, देखिए थीटा 1 आपके पास 0 और थीटा 2 आपके पास 2 पाई, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसे, तो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये दो केसेस है छोटे छोटे। आगे चलते हैं एट्थ। एट्थ आपके पास ड्यू टू रिंग, रिंग आपके पास देखिए ये, ओके, इसका रेडियस आपके पास कितना है, आर है, यहाँ पर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। तो ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं डीएल, डीएल की वजह से आपके पास इस पॉइंट पर हमें, देखिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये जेड है, तो आप बताइए कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल ले लिया मैंने, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस बिग आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्मॉल, ठीक है। तो पोटेंशियल की डीवी कितना आ गया, के डी क्यू बाय ये आपके पास आर है ना, तो डी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी, के लैम्डा डी एल और ये आर, ओके। आर की वैल्यू वापस से इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे आप, इसके अंदर ए बार लैम्डा बार डी एल और जेड का होगा ना, डी एल और आपके पास अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, अब देखिए मैंने ए की लेंथ एलिमेंट लिया था, तो जीरो से आप इसके अंदर 2 पाई आर कर दीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस इसे, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सॉरी, ठीक है। तो ये वैसे तो आपके पास ये जेड भी कॉन्स्टेंट है ना, ये जेड भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर जा सकता है आपके पास, तो के लैम्डा बाय अंडर रूट जेड स्क्वेयर प्लस बिग आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास 2 पाई आर इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये इतना आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ एट एट आपके पास z इक्वल्स टू 0, जब z 0 हुआ आपके पास, मतलब कि सेंटर पर पूछ रहा है, ठीक है, तो z 0 पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल, पोटेंशियल आपके पास z 0 कर दिया आपने, तो ये नीचे वाला टर्म जीरो, नीचे वाला टर्म जीरो होगी, उसमें आर स्क्वायर बच जाएगा, और आर स्क्वायर आपके पास ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो के लैम्डा 2 पाई आ जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए के की, तो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, ये जो पीछे भी निकाल कर आए थे, है ना, ओके। तो ये बातें समझ में आ गई हैं आपको, ठीक है, इजी चल रहा है ये पोटेंशियल, इसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं है तो आपके पास इजी है ये, ठीक है। नाइन्थ चलते हैं डिस्क पर। डिस्क में आपके पास देखिए एक डिस्क आपके पास बहुत सारी रिंग से बनी होती है, ठीक है, ये बात आपने एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। तो वापस से मुझे इस पॉइंट पी पर ही मतलब कि क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वापस से एक स्ट्रिप लेता हूँ, ठीक है, इस कल वाले दिन मैंने ली थी। इस डिस्क में आपके पास काफ़ी सारी, एक डिस्क आपके पास काफ़ी सारी रिंग्स से बनी होती है, इसकी जो आपके पास विड्थ है वो डी आर है,
इस डिस्क की जो रेडियस है वो बिग आर है, ठीक है, और इस जो रिंग की जो मैंने इसके अंदर ली है, ठीक है, इसकी जो आपको रेडियस है वो आर है, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये z डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कितना हो जाएगा, जेड स्क्र प्लस आर स्क्र, आर इज इक्वल टू, शेड्यूल पार्ट कर देते हैं ऐसे, आर इज इक्वल टू जेड स्क्र प्लस आर स्क्र, ठीक है। ओके, अब इस ट्रिप को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे पिछली बार किया था हमने। इसकी विड्थ कितनी है, डी आर है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई स्मॉल आर है, ठीक है, बिग आर नहीं है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके अंदर देखिए, इसकी जो डिस्क है, इसकी जो सरफेस चार्ज है, है वो सिग्मा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो स्मॉल एरिया लिया मैंने इसके अंदर, स्मॉल एरिया लिया इसके अंदर, तो इसके अंदर डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू आपके पास सिग्मा डी ए, ठीक है, और डी ए कितना है मेरे पास, इसमें डी 2 पाई आर इंटू डी आर, तो सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये डी क्यू आ गया मेरे इसकी वजह से। तो ये जो आपके पास ये जो स्मॉल स्ट्रिप ली है मैंने, ठीक है, ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, ये स्ट्रिप्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से बिग आर तक चलती है, ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आपके पास ये आर, ठीक है, ये आर मतलब कि जेड स्क्र प्लस आर स्क्र, ठीक है, और डी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, के सिग्मा 2 पाई आर डी आर ओवर रूट जेड स्क्र प्लस आर स्क्र, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल आप निकालेंगे, लिमिट जो लगेगी इसके अंदर, वो साइड लिमिट आप लगा भी दीजिए, 0 to 2 पाई, 0 to सॉरी आर, ठीक है, 0 से यहाँ से आपके पास ये आर तक जा रहा है ना, ठीक है। इसके अंदर आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन रहेगा बस इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। सिग्मा 2 पाई, ये भी बाहर आ रहा है, के भी बाहर आ रहा है, ये स्मॉल आर बाहर नहीं आ सकता, ये भी नहीं बाहर आ सकता, ठीक है, और तो सब कुछ बाहर ले लिया उन्होंने। 0 to बिग आर, ये आर और जेड स्क्र प्लस ये आर स्क्र की पावर हाफ डी आर, ओके। नाउ लेट जेड स्क्र प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू टी स्क्र, ये पहले भी कर चुके हैं ना आपने, ठीक है। तो 2 r डी आर, तो जेड कॉन्स्टेंट है आपके पास, जेड तो आपके पास वो डिस्टेंस है ना, ठीक है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट पी पर, तो वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी। 2 r डी आर इज इक्वल टू 2 t dt, ठीक है। तो आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, टी डी टी, जेड स्क्र प्लस आर स्क्र, ये टी आ जाएगा आपके पास, ये तो ईजी बन गया आपके पास, ये तो 0 to r 2 पाई सिग्मा के, ठीक है। तो 2 पाई सिग्मा के और डी टी का आपके पास कितना आ जाएगा, ये टी आ जाएगा ना, और टी की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्र प्लस आर स्क्र, लिमिट 0 to r, ओके। सो वी इज इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा के जेड स्क्र प्लस बिग आर स्क्र माइनस जेड स्क्र, ओके। तो ये आपके पास देखिए टी की वैल्यू आपके पास, देखिए टी की वैल्यू सॉरी 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 अंडर रूट में थी ना ये, तो इसको आप अंडर रूट में कीजिए, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, ओके। तो वो 2 पाई सिग्मा के जेड स्क्र प्लस आर स्क्र रूट माइनस जेड, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप पोटेंशियल लिख सकते हैं। वापस से यहाँ पर देख लेता हूँ, डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, एट सेंटर जेड इक्वल्स टू 0, सो वी इज इक्वल्स टू सिग्मा, देखिए के की वैल्यू पुट करके आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसे भी आप राउंड ऑफ कर लीजिए, ओके। अब देखिए जो मैंने आपको तीसरा करवाया था, तीसरे में मैंने क्या करवाया था आपको, ये रॉड थी आपके पास -L2 प्लस एल, ठीक है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड किया था। कॉपी में देख लेना पीछे कितना है, 2 के लैम्डा लॉग एल बाय जेड आई थिंक, एंड प्लस 1 प्लस एल स्क्र बाय जेड स्क्र, ठीक है। ये था मेरे पास, ये बिग एल है, ये दोनों बिग एल है, ठीक है। तो ये था मेरे पास जब ये यहाँ पर आपके पास ये सेंटर से हो रहा था, ठीक है। पर अगर मुझे सिर्फ एक साइड से फाइंड करना हो, तो एक साइड से फाइंड करना हो, मतलब कि 0 से एल है, मतलब कि अब ये आधा हो गया है, ठीक है। इस पॉइंट पी पर फाइंड करना हो, जो कि आपका जेड डिस्टेंस पर आ गई, ठीक है, तो ये ट्वाइस नहीं होगा, ठीक है, एक सिंगल रह जाएगा, के लैम्डा लॉग एल बाय जेड प्लस 1 प्लस बिग एल स्क्र जेड स्क्र, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आपको, ठीक है, ये मतलब कि ये चीज़ें डेरिवेशन स्किप कर दिया हमने इसका, ओके। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा अरेंजमेंट आ जाता है, जैसे कि देखिए ये जो 2 रोड है आपके पास, ठीक है, 2 रोड आपके पास कुछ इस स्टाइल में, इस स्टाइल में, और दोनों रोड की आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है, ये भी 2L है, ठीक है। और इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास यहाँ से भी L है, और ये यहाँ से भी ये L है, ठीक है, ये बिग L है, ठीक है ना। रॉड की लेंथ आपके पास 2L है, ठीक है, और जो आपके पास पॉइंट P है ना, वो आपके पास बिग L यहाँ पर है, ठीक है। पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। तो ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, ठीक है। तो बस इसके अंदर आप जब यहाँ पर जो आपने Z दे रखा है, ठीक है, उसकी जगह आप Z को आप L से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो बस हो जाएगा ये, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इजी है ये। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, देखिए ये फर्स्ट रॉड, ये सेकंड रॉड, ठीक है। तो V1 लिख लेता हूँ मैं, V1 जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा। अब मैंने कहा था कि z की जगह l रिप्लेस करना है, ठीक है, तो log 1 प्लस 1 तो ये आपके पास √2 हो जाएगा ना, √2 और v2 भी आपके पास इतना ही होगा, ठीक है। सिमिलरली 2k लैम्डा log 1 प्लस √2, ठीक है। बस दोनों को सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू आपके पास 4k लैम्डा log 1 प्लस √2, ठीक है। इतना हो जाएगा आपके पास इजी। ओके, तो जो आपके पास अरेंजमेंट है ये आपके पास एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, फिर आपके पास ये क्वार्टर है, ठीक है, और फिर आपके पास ये एल लेंथ की रॉड है, ठीक है। तो आपको इस आर डिस्टेंस पर, ठीक है, इस आर डिस्टेंस पर जहाँ पर आपके पास ये पॉइंट पी है, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अभी मैं देखा था कि आपके पास जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, ड्यू टू आपके पास फाइनाइट रॉड है ये, ठीक है, कहीं कल वाला केस में सोचना वो सेमी इनफिनाइट वाले थे, ठीक है, इसलिए उसके अंदर वो थीटा एंगल लग रहा था। ये फाइनाइट रॉड ले रहा हूँ मैं इस बार ये, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाले केस लग रहे हैं के लैम्डा, जो 2k लैम्डा की जगह अपने के लैम्डा कर देंगे, हाफ होगी रोड अपने पास, के लैम्डा लॉग एल बाय जेड प्लस रूट 1 प्लस एल स्क्र बाय जेड स्क्र, ठीक है। ऐसे ही ये तो आपके पास v1 आ गया ना फर्स्ट रॉड का, और मैं v3 निकाल लेता हूँ, v3 भी सेम ही आएगा आपके पास, के लैम्डा लॉग, देखिए यहाँ पर z को आप r से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है, z आपके पास डिस्टेंस होती थी ना, ठीक है, यहीं पर ही कर दूँ, ये r कर दिया मैंने, तो ये r कर दिया। सिमिलरली आपके पास v3 भी इतना ही आ जाएगा, l बाय r प्लस रूट 1 प्लस एल स्क्र बाय आर स्क्र, ठीक है। अब V2 आप जानते हैं कि मैंने वो आर्क के लिए निकाला था, वो क्वार्टर आपके पास ना, क्वार्टर निकाला था आपके पास, कितना आया था लैम्डा बाय 8 एप्सिलॉन उठाया था ना, वो तो बड़े इधर निकाल लो, बड़ी आप इधर निकाल लो, ठीक है, बात तो सेम ही है, इसके अंदर आपके पास डायरेक्शन तो आएगी नहीं, ठीक है, तो आपके पास ये केसेस सेम ही चलेंगे। तो v इज इक्वल टू वी1 प्लस वी2 प्लस v3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारों को ऐड कर लीजिए आप, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऐड करके कितना आ जाएगा लैम्डा 8 एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और आपके पास ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो जाएगा 2k लैम्डा लॉग एल बाय आर प्लस रूट 1 प्लस बिग एल स्क्र आर स्क्र, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इजी। 13 की तरफ चलते हैं। 13 आपके पास क्या है, एनुलर डिस्क है, ठीक है। ये आपके पास डिस्क, और ये मतलब कि बीच में जो ये जो पोर्शन है ना, ये मैंने इसके अंदर कट आउट कर लिया है, ठीक है। तो जो डिस्क रह गई है मेरे पास वो ये रह गई है, ठीक है, जो डिस्क रह गई है मेरे पास वो ये रह गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट बी से, इसके सेंटर से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। इस डिस्क की जो सिग्मा आपके पास चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इस डिस्क की जो आपके पास ये जो दो रेडियस दिख रही है आपको, एक तो आपके पास एल है और दूसरी आपके पास ये l/2 है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं इसके अंदर, डी वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। इसके अंदर वापस से वो यूज कर रहे हैं अब, क्योंकि आपके पास ये डिस्क है, एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क आपके पास काफी सारी रिंग्स से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर भी अपने एक लेंथ एलिमेंट सपोज कर लेंगे, जैसे कि अपने डिस्क वाले पोर्शन में किया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं वो पार्ट स्किप करूंगा वैसे तो, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ये एक छोटी सी स्ट्रिप ली है, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए जो मैंने डिस्क वाले में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वो डी वी की वैल्यू कितनी आई थी, के डी क्यू, जो ये मैंने स्ट्रिप बनाई थी, ठीक है, ये स्ट्रिप थी ना जो मेरे पास, ये जो स्ट्रिप है मेरे पास, इस स्ट्रिप की वजह से मुझे पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट पी पर पोटेंशियल, ठीक है, इस स्ट्रिप की वजह से। तो इस स्ट्रिप की वजह से तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये मैं ले लेता हूँ, आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये स्ट्रिप से ये आर है, ठीक है, और ये आपके पास जेड है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर डीवी के फॉर्मूले में डीवी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आपके पास जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी, डी क्यू की वैल्यू आपके पास वापस से यहाँ पर सिर्फ सरफेस चार्जेस की सिग्मा है, तो सिग्मा डी ए होगी, सिग्मा डी ए, और डी ए कितना होगा, ये स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे तो ये स्ट्रिप को बाहर निकाल लेंगे ना, इसकी जो आपके पास लेंथ होगी वो 2 पाई स्मॉल आर होगी और ये डी आर होगी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं सिग्मा 2 पाई आर डी आर ओवर रूट जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है, डी वी। बहुत सारा इंटीग्रेशन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, गेम खत्म करें इसका, के बार सिग्मा बार 2 पाई बार और आर डी आर तो अंदर ही रहेंगे, आर डी आर ओवर रूट जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आपके पास, हाँ जी, इसके अंदर l/2 से आपके पास l तक है, ठीक है। तो l/2 से आपके पास l, ठीक है, l/2 से आपके पास l। सॉल्व कर लीजिए, के सिग्मा 2 पाई, नहीं इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड जाएगा ना आपके पास ये, तो जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर को अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर को इसके अंदर जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर को आप टी ऐड कर लीजिए, टी स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ पर z तो कांस्टेंट है ना, तो 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, ये तो पहले भी कर चुके हैं हमने, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये तो याद आ गया मेरे को, l/2 टू l, ठीक है। तो r dr की वैल्यू कितनी है 2 t dt, ठीक है, t dt, और z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये t, तो कितना रह जाएगा आपके पास, ये dt रह जाएगा, ठीक है। dt का आपके पास इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आपके पास t आ जाएगा, t, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t की वैल्यू आपके पास रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, लिमिट इसकी l/2 टू l, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये k सिग्मा 2 पाई चल ही रहा है, ठीक है। ओके,
बस लिमिट पुट कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है, के सिग्मा 2 पाई, इसके अंदर आर की जगह एल पुट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर एंड प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाय 4। ओके, अब देखिए इसी की तरह आपके पास ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास z अगर l के इक्वल होता, z अगर l के इक्वल होता तो पोटेंशियल कितना होता मेरे पास, k सिग्मा 2 पाई और यहाँ पर z की जगह l, तो कितना आएगा अंडर रूट टू एल और z की जगह l, तो एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाय 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाय 4। तो ये तो आपके पास प्लस में था ना, सॉरी ये प्लस में है, तो एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4, तो आपके पास अंडर रूट फाइव बाई 2 और ये एल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल बन जाएगा जब आपके पास कितना होगा, जो आपके पास डिस्टेंस है, तो आपके पास z इक्वल टू एल होगा, ठीक है। ओके 15 हम चलते हैं थिन सिलेंडर की तरफ। थिन सिलेंडर आपके पास क्या है, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है आपके पास जिसकी आपके पास जो रेडियस है वो एल है, ठीक है, जिसकी जो आपके पास लेंथ है, हाइट है, ठीक है, वो भी एल है, ठीक है। और यहाँ से हमें जो पॉइंट पी पर हमें जो पोटेंशियल फाइंड करना है वो आपके पास इसके स्टार्टिंग से कितना है, एल है, ठीक है। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, देखिए ये फाइंड करने के लिए हम वापस से यहाँ पर क्या लेंगे, स्ट्रिप लेंगे। हम क्या कहेंगे, आपके पास जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर आपके पास काफी ज्यादा रिंग से बना हुआ है, ठीक है, ये एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, ठीक है, ऐसे। तो आपके पास जो सिलेंडर है, ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए मैंने ये किए स्ट्रिप ले लिया, स्ट्रिप ले लिया। अब इसकी आपके पास रेडियस कितनी होगी, हाँ जी, इसकी रेडियस भी तो आपके पास एल ही होगी, ठीक है, इसकी रेडियस भी तो वैल्यू होगी, क्योंकि काटा कहाँ से आपने इसके अंदर ये काटा भी तो सिलेंडर में से, और सिलेंडर की रेडियस भी तो वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो इस स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, वापस से ये आपके पास ये स्ट्रिप पर चार्ज कितना होगा, स्मॉल डी क्यू होगा। अब जो सिलेंडर है इसकी सरफेस चार्ज है सिग्मा है, तो ये डी क्यू सिग्मा डी ए, ठीक है। अब डी ए कितना होगा, डी ए निकालने के लिए अब देखिए इस स्ट्रिप को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इस स्ट्रिप को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब स्ट्रिप की आपके पास लेंथ कितनी होगी, हाँ जी, ये आपके पास 2 पाई एल होगी, और इसकी जो विड्थ है आपके पास वो मैं डी एक्स ले लेता हूँ, ये डी एक्स ले ली मैंने, ठीक है। तो सिग्मा 2 पाई एल डी एक्स, ठीक है, यही आपके पास एरिया 2 पाई एल डी एक्स। ओके, ये आपके पास डी क्यू आ गया। अब पोटेंशियल मेरे पास इस स्ट्रिप की वजह से कितना होगा, डीवी स्मॉल, ओके, स्मॉल आपके पास डी क्यू बाय आपके पास यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आपके पास, ये डी क्यू बाय आर जो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये इसका रेडियस एल है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। अपने ज़्यादा नहीं जाते मतलब कैलकुलेशन के अंदर, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। ये आर कितना होगा मेरे पास, मतलब कि एल स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ठीक है, ये आर हो जाएगा मेरे पास, ओके, के क्यू बाय आर, तो के डी क्यू बाय आर, ठीक है। के की वैल्यू आपके पास कितनी है, के की वैल्यू आपके पास 1/4 ठीक है। डी क्यू की वैल्यू आपके पास ऊपर से पुट कर देते हैं हमने, के सिग्मा 2 पाई एल भी कांस्टेंट है, और ये डी एक्स और आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, रूट एल स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर से कहाँ तक चल रहा है, देखिए यहाँ पर आपके पास स्ट्रिप लेना आप शुरू करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, और लेते रहेंगे यहाँ तक, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस पूरी करनी है, ये यहाँ पर तो डिस्टेंस एल है, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2l हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन चलेगा l से 2l, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए इसे, इसका इंटीग्रेशन आपके पास लॉग में खुलेगा, ठीक है, के सिग्मा 2 पाई, ठीक है, इसको खोल सकते हैं ना अपने, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, के को वैल्यू खोल दो आप, ठीक है, सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लॉग इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस एल स्क्र, ठीक है, लिमिट इसके अंदर एल टू 2l, ओके, सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर कितना आ जाएगा 2l प्लस इसके अंदर 4l स्क्वायर 5l अंडर रूट 5l माइनस इसके अंदर हो जाएगा लॉग 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 l प्लस अंडर रूट 2l, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा l बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और log 2l प्लस अंडर रूट 5l ओवर l प्लस अंडर रूट 2l, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल फॉर द थिन सिलेंडर, ठीक है, एट पॉइंट P which is at its axis, ओके। तो आइए अब होमवर्क वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये सर्कुलर वायर थी, ठीक है, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉ, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैक्सिमम वैल्यू तो आपको बता रखी है कितनी आती है, a/√2 आती है, ठीक है, उसकी रेडियस का t = a/√2 आएगी। और वापस से सेम क्वेश्चन मैंने ये दिया था, ये जस्ट में आर्क है, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2015, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फॉर द सेम आपके पास ये r/√2 आएगी, इसका रेडियस r है, तो ठीक है, इसलिए आप ये क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें मुझे लगता है आपको डाउट रहा होगा, ठीक है।
ओके, तो हमारा जो एक क्वेश्चन रह गया है वो आपके पास क्या था, ये सेमी इनफिनाइट रॉड थी, ठीक है, और फिर ये आर्क बनता है मेरे पास, ठीक है, और फिर ये आपके पास वापस सेमी इनफिनाइट रॉड थी, और मुझे यहाँ पर आर पर इस पॉइंट पी पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ठीक है। तो देखिए जो ये मैं से डिवाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं देखूंगा, अगर फर्स्ट पार्ट आपके पास दिखता कैसा है, फर्स्ट पार्ट आपके पास कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पास ये सेमी इनफिनाइट रॉड है और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थीटा वन और थीटा टू कितने होंगे, तो देखिए हमेशा आपके पास ऊपर वाला थीटा वन होता है और नीचे वाला आपके पास थीटा टू था, ठीक है। तो थीटा वन ऊपर वाला कितना होगा आपके पास, थीटा वन ऊपर वाला आपके पास कहेंगे पाई बाय टू, ठीक है। यहाँ पर बताइए कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर बताइए कितना एंगल बन रहा है, इसका इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, जीरो तो बन रहा है, ठीक है। तो इसको 45 को लिख रहे थे आप, ठीक है, ये आर का इधर यार, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा आपके पास, तो ई परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पर दो कंपोनेंट खुलेंगे ना आपके पास, ठीक है। तो एक तो आपके पास ई परपेंडिकुलर कहा था मैंने आपको, और एक आपके पास दूसरा क्या कहा था, ई पैरेलल कहा था। अब मैंने फर्स्ट लिया से, तो ई परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे ये वैल्यू क्लियर हो गई है कि आपके पास थीटा वन इतना होगा, थीटा टू आपके पास 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपके पास जो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू फॉर्मूला, ई परपेंडिकुलर जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये, ठीक है, इसको मैं देता हूँ ई परपेंडिकुलर ऑफ वन, ठीक है। और इसके एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा, पैरेलल कंपोनेंट आपके पास ये ई पैरेलल ऑफ वन, ठीक है, ऐसा ही आपके पास, ठीक है। ये आपके पास किसका है, ये आपके पास फर्स्ट का है, ठीक है, ओके। तो ई परपेंडिकुलर आपके पास क्या फॉर्मूला था, हाँ जी, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो साइन थीटा वन, देखिए अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, साइन 90 आपके पास 1 हो जाएगा, तो के लैम्डा बाय आर ही रह जाएगा, कि किस डायरेक्शन में आपके पास, आई कैप डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं इसके अंदर क्या निकाल लेता हूँ, आपके पास ये ई पैरेलल कंपोनेंट, ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट का, ये भी फर्स्ट का, ओके। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला था, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, कॉस थीटा कॉस 0 1 हो गया, कॉस 90 0 हो गया। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, हाँ जी, ये आ जाएगा आपके पास के लैम्डा बाय आर इन दी माइनस जी कैप डायरेक्शन, ठीक है, इन दी माइनस जी कैप डायरेक्शन, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने इसके अंदर सेकंड थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड लिया मैंने इसके अंदर, थर्ड आपके पास ये पोर्शन था, थर्ड ये पोर्शन था, और यहाँ से आपके पास ये आर है, ठीक है, और ये सेमी इनफिनिट रॉड है, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा आपके पास, देखिए थीटा हमेशा हम ऊपर से लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा वन आपके पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और ये पॉइंट कभी इससे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, थीटा टू इज टू पाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, ई परपेंडिकुलर ऑफ थ्री, ठीक है, ई परपेंडिकुलर ऑफ थ्री, और थ्री का पैरेलल कंपोनेंट, थ्री का पैरेलल कंपोनेंट ये रहा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ई पैरेलल ऑफ थ्री, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ई परपेंडिकुलर ऑफ थ्री, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ई परपेंडिकुलर ऑफ थ्री, वापस से वही फॉर्मूला आपके पास ई परपेंडिकुलर के लिए, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो साइन 90 एक हो गया आपके पास, तो के लैम्डा बाय आर आ गया, किस डायरेक्शन में आपके पास ये, हाँ जी, तो ये आपके पास जे कैप डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में। और आपके पास यहाँ पर ई पैरेलल ऑफ थर्ड कंपोनेंट, ई पैरेलल ऑफ थर्ड कंपोनेंट कितना है, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। तो इस पर आपके पास आ जाएगा ये के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। कॉस 90 पहला तो जीरो हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया ये आई कैप, ठीक है, माइनस का, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। अब इसके अंदर थर्ड कंपोनेंट निकालते हैं अपने, थर्ड कंपोनेंट देख लेते हैं। इसके अंदर थर्ड कंपोनेंट मैंने ये लिया है, थर्ड कंपोनेंट आपके पास ये आर्क है, ठीक है। हमने जो आर्क निकाली थी वो ये वाली आर्क निकाली थी, ठीक है, उसका हमने लेंथ एलिमेंट लिया था ऐसे, फिर यहाँ पर इसको ऐसे रिजॉल्व कर दिया था ना, वो चीज़ है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लेंथ एलिमेंट रिजॉल्व किए थे, तो आपके पास एक तो ये नीचे की तरफ आया था, ठीक है, एक तो नीचे की तरफ आया था, एक आपके पास इधर नेगेटिव में आए थे, मतलब कि दोनों दोनों के दोनों ही नेगेटिव में थे, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो किस साइड आएगा, दोनों की दोनों ही पॉजिटिव में जाएंगे ये, ठीक है, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव में जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका थोड़ा रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैं सीधा रिजल्ट उठा रहा हूँ यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये तीसरे कंपोनेंट की वजह से, तीसरे कंपोनेंट की वजह से कितनी हो जाएगी, हाँ जी, ये आपके पास हो जाएगी के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ठीक है। देखिए जब आप ये इसका सम इसको इससे ऐड करेंगे, ठीक है, ई थ्री तो एक बार छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका के लैम्डा बाय आर आई कैप, तो ये आई कैप इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो ये के लैम्डा बाय आर माइनस जे कैप, ये आपके पास यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब ये वाला आपके पास इससे कैंसिल, और ये वाला आपके पास इससे कैंसिल, ठीक है। तो रह कौन जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ई थ्री रह जाएगा। ई थ्री मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा था ई थ्री का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा के लैम्डा बाय आर रूट टू, ठीक है, ऐसे। देखिए मैंने आपको सारे स्टेप्स इसलिए करके दिखाए हैं ताकि आप इसको जान सकें कि ये कट कैसे रहे हैं, ठीक है। अब वैसे भी इसको देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। ओके, अब होमवर्क की तरफ चलते हैं अपने, होमवर्क देता हूँ आपको एक मैं, ठीक है।
तो आपके पास ये रॉड का अरेंजमेंट है, रॉड के अरेंजमेंट में दे रहा हूँ मैं आपको, ये रॉड का अरेंजमेंट ऐसे, और ये ऐसे आपके पास, और यहाँ पर भी ये रॉड है, ठीक है। सभी की लेंथ कितनी है, सभी की लेंथ 2L है, 2L 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 एंड 2L, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा यार एक ना ये रिंग भी है, ठीक है, ये रिंग है आपके पास। तो पूछा जा रहा है कि इस सारे अरेंजमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये आपके पास L रेडियस का सर्कल है, ओके। पोटेंशियल फाइंड करो आप V at P, ओके। ओके, थैंक यू।